बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने ईमान में रखे, आमीन। अभी लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज थी वो वाइंड अप हो चुकी है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम जो काम कर रहे हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, जितने भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप पढ़ी थी, सीरीज पढ़ी थी, उनके अंदर हमने बात की थी कि मल्टी टास्किंग कौन से होते हैं, सिंगल टास्किंग कौन से होती हैं। अभी यहाँ पे हमने बात करी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे फंक्शन करता है उन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अभी सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या चीज़ है, मैंने आपको कहा था कि ये बेसिकली आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपके पास सिस्टम के अंदर जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, दो सॉफ्टवेयर टू इम्प्रूव द functionality and capability of the system is called system software। बेसिकली अभी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। ये प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, प्रोसेस बेसिकली आपके पास क्या होता है जी, अ प्रॉब्लम अंडर द एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। अभी यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस कहते हैं काम को, जिसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन्स हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर करने वाला जो कंपोनेंट है या हार्डवेयर डिवाइस है वो क्या है, ये आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। कौन कौन सी प्रोसेस करता है और कैसे करता है। सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट एक्चुअली द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर के प्रोसेस जिस आप काम दे रहे हैं जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं, या प्रोसेस को हम ऐसे भी कह सकते हैं द थिंकिंग और वर्क व्हिच अ कंप्यूटर डज इज कॉल्ड प्रोसेसिंग या प्रोसेस। अभी यहाँ पे हमारे पास सीपीयू के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस हो रही होती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि एक जो सिंगल प्रोसेसर एक सिंगल टास्क को हमारे पास क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, हम कहते हैं सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी यहाँ पे हम प्रोसेस की जब बात करेंगे हमारे ध्यान में एक बात आएगी, यहाँ पे जो प्रोसेस मैनेजमेंट है यहाँ पे मल्टीटास्किंग की बात हो रही है। मल्टीटास्किंग मींस कि आपके पास जो प्रोसेस होता है वो मल्टीपल काम कर रहा होता है एक ही प्रोसेसर के साथ। यहाँ पे हम हमारे पास आज का जो कंसेप्ट है, जो मतलब कि हमारे पास जो मॉडर्न कंसेप्ट वो ये है मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग का है। मल्टीटास्क के अंदर आपको मैंने कहा था कि आपको मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, जिस तरह आपके पास P1 एक प्रोसेस है, इसी तरह आपके पास P2 दूसरा प्रोसेस है, इसी तरह P3 आपके पास तीसरा प्रोसेस, इस तरह सोन आपके पास ये प्रोसेस है। अभी यहाँ पे इनके साथ एक ही CPU अटैच है, सिंगल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मींस के यूनिट आपके पास CPU है और ये मल्टीपल टास्क कर रहा है। यहाँ पे हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पढ़ा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास एक CPU अपने पास एक टाइम स्लाइस रख लेता है। टाइम स्लाइस के मुताबिक वो क्या करता है, अपनी एग्जीक्यूशन को प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोसेस वो अमल होता है, वो प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है, जिसके मुताबिक सीपीयू अपनी हर एक प्रोसेस को एक एग्जैक्ट टाइम दे देता है, एक टाइम स्लाइस दे देता है, जिसके मुताबिक अपने तमाम प्रोसेसिंग को क्या करते हैं जी, एग्जीक्यूशन करते हैं। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे P1 को जैसे ही वो प्रोसेस करेगा वो स्विच करके P2 के ऊपर चलेगा, यहाँ पे P2 को जैसे ही प्रोसेस करेगा P3 के ऊपर वो वहां पे क्या कर देगा, वो स्विच कर देगा। इस तरह ये प्रोसेस आपके पास CPU करता रहता है। इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं, आप प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। अंडर एग्जीक्यूशन मतलब क्या हम क्या कहते हैं, आप प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। अभी यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आप थोड़ा फोकस करते हैं, आप प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। अंडर एग्जीक्यूशन मींस कि जो आपके पास प्रोसेसिंग में जा रहा है, वर्किंग कंडीशन में जा रहा है, उसका आपको आउटपुट नहीं मिला। इस तरह हम सिंपल एक आप डेटा प्रोसेसिंग साइकिल की बात करते हैं। यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग साइकिल बेसिकली आपके पास इस तरह होती है कि आप बेसिकली आपके पास डेटा इनपुट देते हैं। सपोज मैं यूनी प्रोसेसर के बाद में एक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, इनपुट बेसिकली आपके पास किस फॉर्म में होता है, डेटा के फॉर्म में होता है। आगे आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो मरहला यूज होते हैं उसे कहते हैं प्रोसेसिंग या प्रोसेस। ये प्रोसेसिंग करने वाली चीज क्या है कंप्यूटर के अंदर, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक्चुअली इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ फिर आपके पास चेक एंड बैलेंस के लिए डेटा मेमोरी के पास जाता है। मेमोरी आप आगे हम पढ़ेंगे दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम होती है और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी आपके पास हार्ड डिस्क आ जाती है, USB आ जाती है और बहुत सारी आती हैं। ये रैम एंड रोम के पास चेक एंड ओनली चेक एंड बैलेंस के लिए जाता है।
फिर यहाँ से टू गेट बैक वापस जाते हैं, आगे आपको उसके एक यूजफुल इन्फो मिल जाती है, हम कहते हैं आउटपुट। आगे आपको एक रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पे प्रोसेस होगी, ये फर्स्ट प्रोसेस हो रहा है। इसी तरह सीपीयू एक प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, फिर दूसरी अंडर एग्जीक्यूशन आएगी प्रॉब्लम, फिर तीसरी अंडर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम आएगा या प्रॉब्लम आएगी आपके पास। तरह ये मतलब कि सीक्वेंस ऑर्डर में सीक्वेंशली ये आपके पास क्या करेगा जी, एक प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। अभी हम प्रोसेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दी है। प्रोसेस क्या होता है कि द थिंकिंग और वर्क विच अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग, या हम कह सकते हैं अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। वो प्रोग्राम या वो प्रॉब्लम वो सॉफ्टवेयर जो अंडर एग्जीक्यूशन होता है, मतलब कि अंडर एग्जीक्यूशन है, अभी प्रोसेसिंग मराइल में है, वर्किंग में है, अभी प्रोसेस आपको आउटपुट नहीं मिला, इट मींस कि वो उसे क्या कहते हैं, हम प्रोसेस कहते हैं या फिर प्रोसेसिंग कहते हैं। अभी हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास यहाँ पर इसकी मैं प्रॉपर आपको एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, वो आपने अपने पास लिख लेनी है, नोट कर देनी है। जिससे हमने बात की थी पहले, आ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है जी। इसके बाद हमने बात की थी, अब ये तो आपके पास आ गया कि प्रोसेस आ गया। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है? प्रोसेस मैनेजमेंट is that function of operating system in which deals with running मल्टीपल। मैंने क्या कहा था, प्रोसेस के अंदर आपके पास सिंगल सीपीयू है, वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग को, मल्टीपल प्रोसेस को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, नहीं करवाएगा सेम टाइम के ऊपर। मल्टीपल प्रोसेस ऑन अ सिंगल प्रोसेसर या सिंगल कंप्यूटर के ऊपर वो काम क्या करेगा जी, कंप्लीट करेगा। सिंस मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर systems contain वन प्रोसेसर। मैंने क्या कहा था, आपके पास एक प्रोसेसर होता है, वो मल्टीपल प्रोसेस को क्या करता है, एग्जीक्यूट करो। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल एक बताई थी, उससे प्रोसेस एक सीपीयू है, वो सिमल्टेनियसली मतलब कि सेम टाइम के मुताबिक तमाम प्रोसेस को एक टाइम फ्रेम उसके मुताबिक एग्जीक्यूट करवाता है। प्रोसेसर विद एक कंप्यूटर के अंदर आपके पास एक कोर के अंदर, एक सॉकेट के अंदर एक ही प्रोसेसर सीपीयू लगा होता है, और वो क्या करता है, मैंने क्या कहा था, ये आप प्रोसेसिंग जब हम बात करें मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट की बात करेंगे। मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, आपके पास मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं विद वन कोर मल्टी टास्किंग is done by simply। तो मैंने कहा कि प्रोसेस की बात करेंगे तो मल्टीटास्किंग की बात है, क्योंकि आपके पास एक टाइम पे एक ही प्रोसेसर है सिंगल कोर के अंदर, वो मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रहा है, मल्टीपल प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट करवा रहा है बाय सिंगल स्विचिंग। मैंने क्या कहा था, एक को जैसे ही प्रोसेस करेगा दूसरे को स्विच कर जाएगा एक ही टाइम पे, स्विचिंग प्रोसेस क्विकली। मतलब एक जैसे ही प्रोसेसिंग वन कंप्लीट हुई वो दूसरे के ऊपर इजीली चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो चला जाएगा।
तो प्रोसेस बेसिकली आपके पास वो अमल होता है, वो प्रोग्राम जो अंडर एग्जीक्यूशन होता है। Process management is that function of operating system in which deal with running multiple processes on a single computer। तो आपके पास प्रोसेस वो अमल होता है, वो काम होता है जिसके मुताबिक इसकी अब टाइम फ्रेम एक मैनेजमेंट की है, जिसके मुताबिक वो तमाम के तमाम अपने मल्टीपल प्रोग्रामिंग को डील करता है सेम टाइम के ऊपर। A single computer, since most of the computer system contain one processor with one core। आपको मैंने कहा था कि आपके पास सिंपल आपके पास एक ही सिस्टम के अंदर एक ही सीपीयू लीज के सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट से हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। मल्टीटास्किंग इज डन बाय सिंपली, ये मल्टीटास्किंग की वजह से ये प्रोसेस क्या होता है आपके पास स्विच करता है, डन होता है बाय स्विचिंग प्रोसेस क्विकली, एक प्रोसेस से वो दूसरे प्रोसेस की तरफ वो इजीली एग्जीक्यूट कर जाता है। आगे हमारे पास आ जाती है सेकंड जो है ऑपरेशन, आपके पास आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। अभी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है आपके पास, जहाँ पे मेमोरी की बात करेगी तो मेमोरी बेसिकली आपके पास क्या होती है, दो तरह की होती है। मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली आपके पास जहाँ पे दो तरह की मेमोरीज आ जाती हैं। एक पहले हमारे पास आती है जी प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी। प्राइमरी के अंदर आपके पास दो आ जाती है रैम। आज हम बात करेंगे मेमोरी के अंदर, सेकेंडरी की बात नहीं करेंगे, मेमोरी प्राइमरी की बात करेंगे, रैम एंड रोम। रैम बेसिकली आपके पास क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और रोम रीड ओनली मेमोरी होती है। ये बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी कि आपके पास जैसे ही कंप्यूटर ऑन हो, जितने भी आपके पास इंस्ट्रक्शन होती हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल रैम के पास हो, जब तक आपके पास कंप्यूटर रनिंग कंडीशन में होता है। जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि वहाँ चली जाती है, उसके अंदर से आप स्विच ऑफ कर देते हैं, वहाँ पे डेटा वहाँ पे वोलेटाइल शेप में चला जाता है दोबारा हार्ड ड्राइव के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। अभी रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी की हम वोलेटाइल इन नेचर भी कहते हैं, क्योंकि ये डेटा उस वक्त है जब कंप्यूटर यूजर से यूज कर रहा होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी बेसिस भी कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी भी कहती है, क्योंकि इसके अंदर डेटा जो होता है वो टेम्परेरी बेसिस पे इसके अंदर पड़ा होता है। और रीड ओनली मेमोरी यहाँ पे आपके पास ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, ये आपके पास के अंदर आपके पास डेटा उड़ता नहीं है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती है, और ये आपके पास क्या होती है, परमानेंट इन नेचर होती है, इन नेचर आपके पास आ जाती है, ठीक है, इससे डेटा उड़ता नहीं है। बेसिकली ये प्राइमरी की दो टाइप्स आ जाती हैं। अभी हम कैसे मैनेज करते हैं, बेसिकली जब आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने कहा कंप्यूटर दो हिस्से मिलकर बनते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन की, जाहिर बात है ये तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर आ गया, तो सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हमारे पास हार्डवेयर भी होना चाहिए, जिसका रैम आपके पास इंटरनल मेमोरी आ जाती है, आपके पास प्राइमरी मेमोरी आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डेटा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा सबसे पहले आपके पास रैम के पास आएगा। एग्जीक्यूशन पर जितने भी आप कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूशन प्रोसेस कर रहे हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, सारे का सारा काम उस वक्त जब यूजर काम कर रहा है, चाहे वो 2 घंटे कंप्यूटर पर काम करे 10 घंटे, जैसे ही वो इसे स्विच ऑफ करेगा तो डेटा वो यहाँ से वोलेटाइल होकर दोबारा हार्ड ड्राइव के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर वहाँ पे परमानेंट शेप में चला जाएगा। तो उस वक्त तक आपके पास जो है वो डेटा किसके पास होता है, रैम के पास होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अभी इसके बारे में हम तफसील से बात करते हैं, डेफिनेशन के ऊपर बात करता हूँ। क्या आपको पता हो कि मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आपके पास प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी दो तरह की होती है, रैम एंड रोम। अभी यहाँ पे हम इसकी मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी बेसिकली आपके पास यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ की डिस्कशन कर लेता हूँ। तो इस डिस्कशन के अंदर आपके पास कंप्यूटर मेमोरी is a vital हार्डवेयर रिसोर्स। तो मैंने क्या कहा था कि आपके पास वाइटर हार्डवेयर रिसोर्स है, इसके बगैर आपका जो काम नहीं, क्योंकि ये मेमोरी है, ये आपके पास असेंशियल मतलब कि ज़रूरी पार्ट है। जो आपके पास रैम है, ये आपके पास डेटा को वोलेटाइल शेप में रखती है, उसके अंदर डेटा जो होता है वो क्या होता है जी, परमानेंट शेप में। इसके पास एग्जीक्यूशन प्रोसेस आपके पास
तब होगा जब आपके पास यहाँ पे डेटा वोलेटाइल शेप में होगा। परमानेंट बेसिकली यहाँ पे नहीं होगा। परमानेंट क्योंकि आपके पास उस वक्त होगा जब डेटा आपके पास यहाँ पे, जब आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे ही आप अपना डेटा को, जैसे ही आप इसके अंदर से काम करना बंद कर देंगे या छोड़ देंगे या लाइट चली जाएगी या स्विच ऑफ कर देंगे, डेटा यहाँ से वोलेटाइल हो जाएगा। ये आपके पास वाइटल हार्डवेयर है, इसके बगैर कंप्यूटर के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। हार्डवेयर रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर system and it should be properly managed. प्रॉपरली मैनेज। अभी आप इसे प्रॉपरली मैनेज करने हैं। अगर आपके पास रैम कंप्यूटर के अंदर नहीं है, सिस्टम के अंदर नहीं है, तो इट मीन्स को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, उसे आप चला नहीं सकते। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इट इज ग्रुप इनटू, आपके पास रजिस्टर भी आ गया, ये आपके पास एक मेमोरी है, टेम्परेरी बेसिस पे डेटा को होल्ड करता है, ये भी रजिस्टर आपके पास आ गया। सीपीयू कैश आ गई, ये सीपीयू आपके पास कैश मेमोरी सीपीयू की है, इंटरनल मेमोरी होती है, बिल्ट इन मेमोरी आएगा सीपीयू के अंदर, बिल्ट इन लगी सीपीयू की जो मेमोरी से कैश कहते हैं। उसके बाद आपके पास रैंडम एक्सेस मींस के रैम की बात हो रही है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये और रोम की बात एक्सेट्रा हो रही है। ये बेसिकली आपके पास क्या है कि वाइडल हार्डवेयर रिसोर्स जिसकी मदद से आपके पास कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा। इसके अलावा a module of OS system called memory manager is responsible for the coordination of these types of memory by tracking which memory is available। आपके पास ये आपके पास जितनी भी हैं ये अवेलेबल होनी चाहिए मेमोरीज। ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके पास मेमोरी मैनेजर जिसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कैसे इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, किसने क्या काम करना है, किस तरह डेटा को आगे लेके जाना है, किसने वोलेटाइल शेप में डेटा को रखने हैं। जैसे आपके पास रजिस्टर की मैंने बात की, रजिस्टर बहुत सारे होते हैं, आपके पास अकमुलेटर रजिस्टर होता है, एड्रेस रजिस्टर होता है, बफर रजिस्टर होता है, बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। हर एक रजिस्टर का काम क्या होता है? टेम्परेरी बेसिस पे डेटा को होल्ड कर, कोई इंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, कोई मैथमेटिकल काम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। तो रजिस्टर बेसिकली आपके पास टेम्परेरी बेसिस पे डेटा को होल्ड कर, जैसे रैम की तरह का होता है, ठीक है जी। which is to be allocated or deallocated and how to move data। तो यहाँ बात हो रही है कि आपके पास जो अवेलेबल होती है विच इज टू बी एलोकेटेड और डी एलोकेटेड एंड हाउ टू मूव डेटा, वो कैसे डेटा को लेके जाती है और कहाँ पे मेमोरी आपके पास एलोकेटेड है और कहाँ पे डी एलोकेटेड है। जिस जगह पे होगा वहाँ जिस इसका काम होगा वो डेटा को
कंप्यूटर के अंदर CPU के अंदर सेंट्रल प्रोसेसर के अंदर वो एग्जीक्यूट करवाएगी, मुख्तलिफ जगह पे डेटा को पहुंचाएगी। डेटा among them, यहाँ पे दिस ओवरऑल फंक्शन को, इस ओवरऑल फंक्शन को क्या कहेंगे? फंक्शन ऑफ OS इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। इस ओवरऑल फंक्शन को हम क्या कहेंगे? मेमोरी मैनेजमेंट कहेंगे। मतलब कहने का ये है कि आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आपने अपनी मेमोरी को विद द हेल्प ऑफ मेमोरी मैनेजर के जरिए कैसे उन्हें मॉड्यूल के मतलब से किस तरह उन्हें मैनेज करने हैं, उनके अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन करनी है ताकि आपके पास जो मेमोरी अवेलेबल है उसे किस तरह काम में लेके आना है और कैसे वो डेटा को मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर मूव करवाएगी, डेटा को एक यूनिट से दूसरी यूनिट के अंदर। ये बेसिकली आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट होती है, जिस तरह डेटा आपके पास टेम्परेरी बेसिस पे होल्ड करती है और ये आपके पास वाइटल हार्डवेयर रिसोर्सेज है, इसके बगैर आपका ना ऑपरेट चल सकता है, पूरे का पूरा सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो ये आज हमारे पास दो फंक्शन पढ़े थे हमने, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है और मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है। नेक्स्ट टाइम अभी हम इसी तरह आगे इसके दो मजीद फंक्शन पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी सही तरीके से समझ आ गया होगा। इसी तरह आपने अपने पास इसको दोनों चीज़ों को नोट कर लेने हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।